इस हिसाब से हमारे चलना के हरियाणा में माने जाए तो उन सारे 84 गांव के जो लोग थे वो चोल से ही बिगड़ता बिगड़ता चैल बना है। तो जो वो चोल साम्राज्य था वो चैलना का था। स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने अजय गिल कुराड़ी की ओर राम राम। तो भाई हरियाणा में क्या खाप पंचायत सरोपरी है और आज इस टाइम में गुणा गांव में मौजूद हूँ। चाल सम्मेलन पूरा चल रहा है। यहाँ पर पूरी चाल गोत्र के बारे में पूरी डिटेल लेवांगे और हमारे साथ मौजूद है हरियाणा के मशहूर कलाकार रमेश चाल जी। राम राम जी। तो भाई सब तक तो पहला तो स्वैग मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रमेश चैल की हाथ जोड़ के प्यार भरी अजमा गुड़ के पीपिया मर की मीठी मीठी राम राम भाई। आज गुणा गांव में 3 गांव मेजबान थे, हरिपुरा, दिलवाड़ी और गुणा। चैल खाप का 6वां सम्मेलन हुआ था भाई। और जिसके अंदर इन तीनों गांव के चाहे किसी भी बिरादरी का कोई बालक हो जिसने भी स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे कोई उपलब्धि हासिल करी है या फिर कोई भी किसी भी क्षेत्र में है, अधिकारी बनया है, आईएएस करी है, आईपीएस करी है, खेला में है, संस्कृति में है, स्वास्थ्य में है, कुछ भी कराया तो उन को खाप ने सम्मानित करने का काम कराया है। और उसमें एक उन देखा भाई ये नहीं है कि सिर्फ चैल के जितने भी तीनों गांव के बालक थे चाहे वो किसी बिरादरी का हो तो वो उसको सम्मानित करे। अच्छा देखो भाई जी, हर खाप का हर गोत का अपना एक इतिहास हुआ है। चाल गोत का के कुछ इतिहास है, कितना पुराना है, करता शुरुआत हुई थी इस पौधा की? देख भाई पुराना की बात करें तो जो चोल वंश एक साम्राज्य था वो चोल से ही बिगड़ता बिगड़ता चैल बना है। तो जो चोल साम्राज्य था वो चैलना का था। उसके बाद ये हो गया बहुत पुराना कि अगर 600-500 ईस्वी के आसपास की बात है। लेकिन जो यहाँ के ये गांव बसे हैं ये अपना जो पीर है वो जोगा पीर को मानते हैं। रल्ला गांव पड़ता है मानसा डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में, वहाँ उसके साथ ही एक जोगा भी गांव है तो वहाँ पे समाधि है और गुरुद्वारा है जोगा पीर का। तो ये बताते हैं कि 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण करा था तो उसकी एक टुकड़ी है ना जो उस रास्ते से आ रही थी, मानसा के रास्ते से, वहां पे उस टुकड़ी को रोकने का काम करा था जोगा पीर ने। अपनी आर्मी के साथ वो उनसे लड़े थे और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये बताया जाता है दंत कथाओं के अनुसार कि भाई सिर कटने के बाद भी उसका धड़ लड़ता रहा था। और ये चीज देख के जब तैमूर लंग के सिपे सालारों को ने तैमूर लंग को बताया कि जी ये जो राजा थे यहाँ के, इस गढ़ी के जो राजा थे वो ऐसे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, तो ये पीर की उपाधि तैमूर लंग ने दी थी उनसे। तो उनकी वो वहाँ पे पीर की वो बनाई थी तो उसके नाम के साथ पीर जुड़ गया। तो मुसलमान भी उनको पूछते थे, हिंदू भी उनको पूछते थे और सारे जितने भी चैल बिरादरी हैं वो अपना दादा माना भाई, दादा माना। ठीक है बात। अच्छा अगर आप भारत की बात करें तो किन किन स्टेटा में है कड़ा कड़ा फैल रहे हैं? मेरे हिसाब से कोई सा स्टेट को नहीं जहाँ चैल ना हो भाई, और कोई सा देश नहीं होगा जहाँ चैल ना हो। तो ज्यादातर अगर मैं बात करूँ हरियाणा की, अब मैं बात करा हरियाणा में ही ये चैल खाप की जो वो है सम्मेलन ज्यादातर है। बड़ौदा हमारा बड़ा गांव है, वही हमारा चबूतरा है और वहीं के हमारे प्रधान है दादा दलवीर। तो जैसे 3 गांव हमारे यहाँ है, गुणा है, दिलवाड़ी है, हरिपुरा है, कुराड़ है। लेकिन ये एक गांव के 3 गांव इसी गांव में से बसे हुए हैं तो इसको 3 गांव मान लें। तो इस हिसाब से उजाना गांव भी है, बड़ा गांव है, बड़ौदी है। तो 84 गांव इस हिसाब से हमारे चलना के हरियाणा में माने जाए। तो उन सारे 84 गांव के जो लोग थे आज यहाँ आए थे। सोनीपत तक भी लोग आए, अम्बाड़ा तक भी लोग आए, रोहतक तक भी लोग आए और भाई आपका हिसार तक भी, सिरसा तक भी, तो हर जिले से लोगों ने आज यहाँ इस खाप सरदारी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर। आप मान किसी भी गोत की बात करें तो कहीं ना कहीं राजस्थान के इतिहास जुड़ जा है, इनका भी है कि कुछ चैल का भी? देखो एक यह भी धारणा है कि इनका जो निकास है पहले वो जो रल्ला जोगा की बात करते हैं 1398, उससे पहले जो उनका निकास है वो राजस्थान से वो लोग आए थे। और ज्यादातर कोई भी गोद देख लो आप, अगर ये बावन गांव नैना के देखा या बिरानी तक हैं भी इनका निकास था। राजस्थान तक निकास का ये कारण है कि इससे पहले राजस्थान आज तो बंजर है लेकिन एक टाइम था कि राजस्थान उपजाऊ बहुत था, इतना मोटा रेत नहीं था। सरस्वती नदी का भी ये माने जाते हैं कि इधर से गुजरा करती। तो जो उसके बाद वो भूमिगत हो गई, बंजर हो गए, तो वहाँ के लोग भाई उठ के फिर जो ये एरिए थे खाली पड़े थे, बियाबान जंगलात थी, इन एरियो की तरफ उन्होंने रुख करा था। तो उसमें भी वहां से उठ के रल्ला जोगा से जब निकास हुआ था बड़ौदा। वैसे तो कहते हैं कि पहले बबुआ आए थे, बबुआ से फिर बड़ौदा में, लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखा बड़ौदा बड़ा काम है तो सारे हरियाणा के अंदर चैल खाप अपना जो चबूतरा है वो बड़ौदा में मानते हैं। तो आप देखा भाई बहुत सारे गोत्र के हैं, जैसे चाल की अगर आप बात करें किसी और कास्ट में भी है, जैसे जाट तो मोस्टली है ही है, और कास्ट के साथ भी है ना है। देखो गोत्र है ना, ये कुल है भाई साहब, ये कल्ला न्यू कोने भी चैल कल्ले जाट हैं। चैल आपने
बैरागी भी मिल जाएंगे, चैल आपने चमार भी मिल जाएंगे, चैल आपने दूसरे और भी जातियों में मिल जाएंगे। इवन के जो अपने ये बढ़ई हैं, खाती हैं, जांगड़े हैं, इनमें मिल जाएंगे। पहले क्या था, जो जोर सा काम शुरू कर दे करता, कुल था चैल उसका काम, उसने धंधा शुरू कर दिया, आगे उसके बच्चे ने भी वो धंधा अपना लिया, तो अंग्रेजों से थोड़ा सा टाइम पहले ही तो वो एक किस्म से उसको जाति का तकमा दे दिया। जो किसानी का काम करते थे वो जाट रह गए भाई। तो चहल कुल है यो, और इसमें अकेली जाट नहीं है, कई बिरादरियां। अच्छा, जैसे कि सम्मेलन चल रहा है, इसमें जो कर ले पूरा चैल का इस तरह जाति का मतलब नहीं था। ना 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 ना, कोई जाति देखो खाप का तो अगर इतिहास उठा के देखेगा ना अजय, खाप कदे जातिगत रही है नहीं। अगर मैं थोड़ा सा और तैमूर से भी पहले जाऊं, चंगेज खान आया था, चंगेज का सेनापति था मामूर, तो उसको मारने वाली जो योद्धा थी वह थी दादी रानी भागीरथी देवी। उसने मामूर को सीधे ललकार दिया था कि यार तू क्यों सेना ना मरवावा है, तेरे में दम है, जा पे लड़ांगे। 2.5 घंटे युद्ध चला था, कुणिये ले लेगा वो उस मल्ल युद्ध में मामूर दादी रानी भागीरथी ने मार दिया था। अब दादी रानी भागीरथी थी जाट, लेकिन उन्होंने उस टाइम स्वयंवर की प्रथा थी, खपा ने बड़ा अच्छा सिस्टम था, ब्रह्मचारिणी थी और उम्र थी उस टाइम उनकी 29 साल। तो अपनी मर्जी से उन्होंने वर चुना था। तो जो खाप का ही एक वीर योद्धा था, गुर्जर समाज से था, तो उसके साथ शादी करी थी। जाति बंधन कार खाप का तो दूर दूर तक कोई रिश्ता है ही नहीं भाई। खाप तो अगर मैं सीधी सी बात कहूँ, खाप तो ये सॉरी जात तो है ना, ये जो वर्णवाद का जो सिस्टम आया है, वर्णवाद के बाद जो जाति का सिस्टम आया है, उसने बांटने का काम करा है। और बीच में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ धर्म प्रचारक हैं, जिसने आप कह दे, हाँ, उन लोगों ने बीच में आकर अपने हितों के लिए कि हम बड़े हैं तो हम छोटे, बड़े छोटे का जो कंसेप्ट था, ये सीधी सी बात है, प्रजापत है, माटी पुत्र है वो, माटी के लिए दशहरा है, सारा दिन उसके कपड़े भाई माटी में गंदे रहेंगे। उसने भी आदमी नहीं सोचने लगे छोटी जात है, छोटी नहीं है भाई। कोई जात मेरी नजर में छोटी नहीं है, और कोई जात खाप की नजर में छोटी नहीं है। आपने उसका एंटी सा उदाहरण दूंगा, 1398 में तैमूर लंग के साथ जब दिल्ली में लड़ाई हुई थी खापा की, मेन सेनापति था जोगराज गुज्जर, उप सेनापति था अरबीर गुलिया और दुड़िया वाल्मीकि। सेनापति तक की जब पदवी इनको दी है लड़ाके हुए करते, तो यार खापों ने कभी ये नहीं देखा कि यार ये छोटी जात का है या बड़ी जात का। छोटी बड़ी जात का कंसेप्ट ज्यादा पुराना नहीं है, 400-500 साल पुराना है। और कुछ एक जब धर्मों के अंदर कट्टरता आ जाती है, धर्मों के अंदर विसंगतियां आ जाती है, तब जाके ये जाति का कंसेप्ट बना था। अदर भाई खाप की नजर में कोई जाति छोटी बड़ी नहीं। जैसे कि तैमूर लंग का जिक्र करे अपन, फिर ले चैल गोत्र है, जो मतलब कि मुसलमाना में भी पावागा, जो मुस्लिम है, ईसाइया में। चैल जो गोत्र है मुसलमान में मोड़े जाट पाकिस्तान में बहुत हैं भाई, सियालकोट की साइड पे बहुत से हैं, और ईसाई भी हैं। देखो धर्म है ना, एक निजी फैसला होता है आदमी का। आदमी थोड़े दिन पहले आप ये देख लो कि लोग डेरे में भी जाएं भाई, कोई आदमी ने किसी कोई पड़ोसी का काम अच्छा लगा। देखो औरंगजेब के टाइम पे ये माना जाता है कि कुछ तो डरता है, लेकिन औरंगजेब तो पहले भी तो मुसलमान बने हैं लोग, वो डरते नहीं बने, अपनी मर्जी से ही बने हैं। किसी ने बता दिया कि यार इसकी शिक्षा अच्छी है तो निर्णय लिए। कई लोग इसे थे जिसने लगा कि यार मेरा सनातन ही बेस्ट है, तो वो सनातन रह गया। ठीक है, बात है, वो उनका खुद के फैसले हैं। जैसे कि आपने पाकिस्तान का जिक्र करे, कभी ऐसा भी है कि मतलब कि पाकिस्तान वाले ने खाप पंचायत में जो बुलाए हो बच्चा लगा? अभी तक तो मेरी नॉलेज में है नहीं कि खाप पंचायत का कोई पाकिस्तान था आया हो। इवन की पंजाब के भी 2-4 गांव के लोग आए थे, तो हरियाणा का अपना चैल खाप का सम्मेलन था। और राष्ट्रीय स्तर पे भी कोशिशें जारी है। हमारे प्रधान दादा बलबीर जी हैं, उनसे इस बात पर कई बार चर्चा होती है कि अपन इसको राष्ट्रीय स्तर पे भी बनाएं। और जितने भी एमपी में हैं या महाराष्ट्र की साइड जो लोग चैल बिरादरी के हैं, उन सबको जोड़ के एक संगठन है ना, अभी तो ये प्रदेश स्तर का है। अच्छा, एक बात और भाई जुगोर लेके अपन यूं कैस जैसे कि आपने कहा कि भाई युद्ध में के है, गर्दन उतरने के बाद भी लड़ते रहे, तो आप एक लड़ाकू भी कैस कहेंगे भाई? लड़ाकू, हाँ देख, गर्दन उतरने के बाद लड़ने का अकेला बाबा जोगा पीर का उदाहरण नहीं है, बाबा दीप सिंह का भी उदाहरण है। सिख इतिहास में तो बड़े तगड़े तगड़े योद्धे हुए हैं भाई, जो गर्दन कटने के बाद भी लड़ते रहे हैं। जहारवीर गोगा का भी अपन उदाहरण देते हैं, वो भी गर्दन उतरने के बाद लड़ते रहे। तो जब वहीं लड़ सके तो भाई कोई बड़ी, क्योंकि अपन ने वो जमाना देखा नहीं है, अपन सिर्फ अंदाजा ला सका कि आज का गर्दन कटे पास उन्हें दिखा करता है, कुकर लड़ागा। लेकिन भाई मैं लोग होए कर दे, करने वाले लोग होए कर दे, और कोई 2 घंटे लड़ा है, कोई 2 किलोमीटर तक लड़ा है। ये चीजें उदाहरण उस टाइम की जो भी लिटरेचर है उसमें या दंत कथाओं में सुनने को मिलता रहा। तो आज का यूथ के है भाई, मतलब कोई खाप था या फिर किसी प्रकार के खाप हो पंचायत, तो उसमें कोई इंटरेस्ट सा रखता, इंटरेस्ट ना रखने का आगे भविष्य क्या उसका है? 2 का बात है अजय,
इंटरेस्ट नहीं क्यों रखता। आजकल का यूथ है ना अपने बूढ़िया तो दूर हो गया। कितने की यूथ ने जाना है जो सांझ में दादा लोग बैठ के उसकी बात सुनता हो। दादा का भी हाथ में टच वाला फोन है रे भाई। और कभी एक टाइम हो करता मेरे इवन की 20 से साल पहले की बात है, मेरी उम्र 40-41 साल की है। मैं जब छोटा था मेरी दादी निरी कहानी सुनाया करती हमने, जानी चोर की, सुल्तान की, और उसमें अच्छी अच्छी बात हुई करता है ना, आदमी करेक्टर में उनको चुन लिया करता है। माड़ी जो चीज थी ना उनको नेगेटिविटी के आधार पर अपनी जिंदगी मान कौन देता। आज सिचुएशन नहीं आ रही है कि दादी खुद हाथ में रिमोट हुआ है, टीवी का आगे बैठी हुआ है, बोले एक तकबूर का यू नाटक चल रहा है, फलाने की 17वीं शादी 18वीं देखनी है, किसका गला होगी। जब यू सिचुएशन आ गई तो यूथ ने क्या बेरा पंचायत का आज संस्कार बनने लग रहा है। फोन पर जम देगा हाथ में फोन पकड़ाते हैं, जो फोन ना दे वो रोवा है। तो जो फोन संस्कार किसे भरागा। और फोन के अंदर तो आजकल तो मीडिया है, कहीं अभी कुछ भी फैसला हो जाए। इवन की मनोज बबली मैंने आप अच्छी डाल बेरा हुआ सेफ हाउस 1 और 2 मेरी जो मूवी थी, हम लोगों ने यही चीज दर्शाने की कोशिश करी थी कि एक आम पंचायत और खाप पंचायत खाप हुआ। खाप का मतलब है खै मतलब आसमान, आप खुद जो खुद आसमान है वो खाप है। और खाप है ना ये छोटे मोटे मसलों में नहीं उलझती। खाप है ना तो खाप का मतलब होगा पूरे समाज की को लेके साथ लेके चलना, पूरे समाज की बात करना। खाप किसी एक जाति की नहीं होती, खाप किसी एक गांव की नहीं होती। बिल्कुल। जैसे कि आज चाल खाप सम्मेलन हुआ है, मेन लक्ष्य क्या है सम्मेलन करने का? सम्मेलन का मेन लक्ष्य जो अभी इतना सवाल पूछा यही है। देख आप पंजाब का बॉर्डर था लगा, नशा भाई धीरे धीरे अपने भी आने लग गया। तो खाप का मेन उद्देश्य यही है कि बड़का ने शिक्षित करा, जो युवा पीढ़ी है ना उसने बतावा जो खेला में। देखो थपकी वो है ना एक बहुत बड़ी चीज वो है। और चाचे दादे अगर थपकी एक मंच पे बुला के, अभी एक उदाहरण था कविता चाहल है नीमड़ी से, बहुत अच्छी बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतती है। एक लड़की जब उसको सम्मानित किया खाप ने, एक छोटी सी लड़की थी वो देखने लग रही, गुरलीन चाहल है शायद, अभी सम्मानित किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसका सिल्वर आया। उसने सिर्फ ये धार लिया कि मेरे दादा का हाथ है ना मन ने भी पकड़ी चाहिए। तो ये मकसद है खाप का कि इन बड़का ने देख के दूसरे बड़का के मन में भी वो चीज हो और वो भी एक टारगेट अपना सेट कर ले, भाई मैंने यह चीज बननी है और मैंने थपकी लेनी है ना, तो अपने बाप दादे चाचे ताऊआगे इनके शामी उनकी सरदारी में हमारे जो 84-85 गांव है उनके शामी हमने लेनी। अच्छा, आपका एक कहने का मतलब ये भी है कि चाहे किसी भी खापता हो किसी भी धर्म को, मतलब अपना इतिहास जानना जरूरी है। जरूरी है भाई। देख यह बात मैं नहीं कहता, यह बात दादा छोटू राम ने मेरे तो कई साल पहले कह दी भाई। अगर आप उनके जाट गजट के सारे वॉल्यूम देखते हो, हर वॉल्यूम में उनका हर 10वां जो आर्टिकल है वो इसके बारे में है कि भी अपने बड़का ने अपना इतिहास बेरा होना चाहिए ताकि वो मान करें। अब किसान आंदोलन हुआ था, अपने साथ पंजाब के जो भाई आए थे उनसे हमने एक बहुत एंटी बात सीखनी चाहिए थी चूक करके। वो जब भी मीडिया के सामने बात करते थे एक बात क्या करते कि मैं बाबा दीप सिंह का पुत्र, मैं गुरु गोविंद सिंह का पुत्र। लेडीज कहती थी मैं माई भागो की वारिस। अपना आगे करे कर दे, ट्रैक्टर पे खड़े होगा बोला रर खटर। किसी ने नहीं कहा मैं दादा छोटू राम का पोता, किसी ने ये नहीं कहा मैं सूरजमल का पोता। किसी मतलब अपना पर एक बहुत लंबी फेरिस थी अपना इतिहास भूलकर। मैं तो आम उसके पीछे भी कारण है, इतिहास उनने तो संभाल कर रख लिया, अपने वाले इतिहास नहीं संभाल कर रखे। मैं अक्सर 2 लाइन कहता हूँ कि जो टंगे रहे पेड्या व चील कागा जो नोच का उनका मांस खा गए, कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए। हड़ बाणी आली थे साहूकार नहीं थे, मेरे दादे अनपढ़ थे गद्दार नहीं थे, कुछ तैमूर लंग के तो कुछ औरंगजेब के खास खा गए। मैं पढ़े लिखे लोग मेरे अनपढ़ दादा का इतिहास खा गए। ये इतिहास जब तक हमारी नई पीढ़ी लोग नहीं जाएगा तब तक नई पीढ़ी सही रास्ते पर नहीं आ पाएगी। ठीक है, जैसे कि आपने बताया था कि चोल तय ये पार्टी, इसकी चोल की फिर कितनी शाखाएं निकली इसमें? चोल तय देखो कई इतिहासकार हैं, जैसे डॉक्टर भीम सिंह दहिया ने यह भी मानना है कि चोल तय 2 निकले, चाहर जो अपना अभिषेक बखासड़ा चार है, चार वाटी है और वहां तक भी बहुत लंबा है चारा का भी कि चहल और चाहर एक ही है। एक शाखा बैठ गई चार की, एक आगी चहल की। चार राजस्थान में भी हैं, चहल ब्रिज में भी हैं, आगरा साइड भी चाहर बहुत हैं, चार हरियाणा में भी बहुत हैं। तो डॉक्टर भीम सिंह दहिया के अनुसार ये है। और भी है, कर्नल टाट ने भी यही बात की कि चहल और चाहर एक है, लेकिन कुछ विद्वान है वो नहीं मानते इस चीज ने। तो उस पर भाई रिसर्च करने की और भी बहुत जरूरत है ताकि एक बात पर हुआ है चहल और चाहर मेरे हिसाब से दोनों एक हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, फिर आज का टाइम में जो चहल और चाहर के आपस में रिश्ते हुए हैं या नहीं होंगे? मेरा संज्ञान में नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ आज मैंने उन्हें बात भी चलाई थी, कुछ लोग कहें भी शायद कुछ जगह हुआ है, कई जगह ये भाईचारा मान रहे हैं।
कुछ जगह अगर हुए हैं तो मैं चाहूंगा कि उनका मैं पता भी लगाऊं और मेरा करूं भी किस वजह से लग रहे हैं। ठीक है बात है। जैसे कि आपने जिक्र कर था कि भाई मतलब कि पंजाब बड़े ने अपना इतिहास संभाल कर रख लिया, हरियाणा वाले ने नहीं रख, इसका क्या कारण रहा फिर? उसके पीछे कारण है भाई, उनकी जो विरासत थी गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु रहे हैं और 10 के 10 की वाणियां जो संभाल के रखी, तो साथ के साथ इतिहास भी संभाल के रखा, इतिहास अपना भी संभाल के रख रखा है। इसी बात नहीं, अपना इतिहास अगर आपने देखना है तो भाई आप जाओ शोरूम के अंदर, शोरूम के अंदर जो पोथियां हैं उस टाइम क्या थे, इतिहास लिखते थे चार जो भाट जो लोग होते थे, उन भाटों की पोथियां वहां संभाल के रखी हैं। वहाँ चौधरी कपूर सिंह आर्य ने बड़े अच्छे तरीके से, और उनका वजन भी कुछ 60-70 किलो के आसपास का है। वो इतिहास वहाँ की जो वार्षिक सम्मेलन होता है सरब खाप का, उसमें सुनाया भी जाता है, तो वो उन्होंने संभाल के रख रखा। और बड़ा जज मैं आपको ये जिक्र कर रहा था हरवीर गुलिया का, तैमूर लंग की छाती में भाला मारने वाले और तैमूर लंग की मौत का कारण, वो सारा इतिहास शोरूम में ही है, तो शोरूम ने संभाल के रख रखा है इतिहास भाई। मतलब इतिहास अपना भाई जानना चाहिए। भाई ने कली कली बात बताई है। और भाई आज का यूथ आप क्या संदेश देना चाहोगे? भाई आज का यूथ में तो यही कहना चाहूंगा भाई, आपने जो दादे परदादा की जो लीक है, दादे परदादा का जो स्वर्णिम और गौरवपूर्ण इतिहास है, वो तो आपकी अंगलियां पे होना चाहिए। आपने ज्यादा औरों का नहीं बेरा, कम से कम अपने खुद के दादा का तो बेरा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपके दादा ने वो करा है, 1857 की लड़ाई सिर्फ आपके दादा ने लड़ी थी पूरा इंडिया में, और 4.25 महीना खातर युद्ध देश आजाद भी करवा दिया था। तो आपके दादे कदे दबका नहीं रहे किसी तरह, और आपने मान भी होना चाहिए, और आप छाती चौड़ी करके आप 10 आदमी तो बताने जोगे भी हो, तो अपने अपने कुल का, अपने अपने गोत्र का, अपनी अपनी जाति का इतिहास हर किसी को पता होना चाहिए। देखा भाई साहब बहुत सारे उसमें खापा में जोड़ के महिला योद्धा का भी जिक्र हुआ है कई बारी। इसमें चहल में भी है कोई महिला योद्धा का जिक्र किसी प्रकार का? नहीं, चहल का भाई मेरी नॉलेज में तो नहीं है महिला योद्धा वाला, किसी ने कोई सांभ कर रख रखा हो। लेकिन हाँ, 1398 में जो मैंने आपको बताया, डॉक्टर निहाल सिंह आर्य की किताब है सरब खाप का पराक्रम, और भगवान देव आर्य ने भी लिखा हुआ हरियाणा का युद्ध है। उसमें बहुत सारी जितनी भी हैं योद्धा हुई हैं, वो हर जाति की हुई हैं, सैनी भी हैं उसमें रेव भी हैं, उसमें भाई अपने चमार जाति से भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, उसमें जो योद्धा हैं, लेडीज की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जाट भी हैं, गुज्जर भी हैं, यादव भी हैं। मतलब जो वो पंचायत लड़ी थी ना, वो हर जाति की, उसमें हमारी दादी रानियां थी जो योद्धे थी, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, अपना बलिदान भी दिया था। अगले एक एक तो इसी थी जिसने 18 जना के सिर काटे थे, जिसमें दादी हरदई कौर का जिक्र है। तो वो एक बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है। किसी दिन अगर खाली टाइम में बैठ के एक एक का जिक्र चाहूँ तो मैं आप लोगों ने सुना सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वयं मीडिया वाले ने भी कहूँगा भाई, अजय गिल कुराड़ हमारा छोटा भाई है, रात दिन लगे रहे है, तो इसका चैनल ने सब्सक्राइब भी करा करो, शेयर भी करा करो, और इसकी मन लाग दिन कोई कमी है फिर भी कमेंट फीडबैक जरूर दे करो। तो सारे ना भाई राम राम। ठीक है, तो भाई वीडियो में आपके क्या विचार हैं कमेंट में बता दियो। जय जवान जय किसान।